जंगल में सच्चाई का उजाला फैल चुका था। सातों बच्चे रानी के पास थे और राजा आंखों में पछतावा लिए सबके साथ महल लौट रहे थे। महल के द्वार फिर खुले। रानी राजलक्ष्मी वर्षों बाद फिर उसी दरवाजे से लौटी, लेकिन इस बार एक मां के रूप में, एक विजेता के रूप में। सिंहासन कक्ष राजा खुद रानी के सिर पर मुकुट रखते हैं। शहनाइयां बजी, महल गूंज उठा। सातों बच्चे मुस्कुरा रहे थे और राजा जयसिंह झुके हुए सिर से अपनी रानी से क्षमा मांग रहे थे। तभी पीछे से बाकी 6 रानियां आती हैं। वे सब सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अहंकार नहीं, केवल पछतावा था। एक एक कर रानी राजलक्ष्मी के पैरों में झुकती हैं। किसी की आंखें नम थीं, किसी की आवाज कांप रही थी। हमसे भूल हुई रानी, हमने आपके मातृत्व पर शक किया, आपको अपमानित किया। कृपया हमें क्षमा करें। महल में सन्नाटा, सबकी नजरें राजलक्ष्मी पर। रानी राजलक्ष्मी चुप रहीं कुछ पल, फिर मुस्कुराईं। राजमहल में अगर गलतियां हुई हैं तो क्षमा भी यही होनी चाहिए। मैंने सब कुछ खोया, पर अगर आज भी मेरे पास माफ करने का हक है तो मैं उसे जरूर निभाऊंगी। मैं आप सबको माफ करती हूँ, क्योंकि अगर एक माँ अपने बच्चों को बांटने लगे तो फिर ये राजमहल नहीं, रणभूमि बन जाएगा। 6 रानियां रो पड़ती हैं और रानी राजलक्ष्मी सबको गले लगा लेती है। सातों बच्चे तालियां बजाते हैं और पहली बार वो महल फिर से एक परिवार बन जाता है। एक रानी जिसे मिटाने की हर कोशिश की गई, फिर भी उसने सबको जोड़ दिया, क्योंकि एक माँ के पास ताज से बड़ा होता है। उसका दिल और सत्य चंपा की खुशबू की तरह होता है, चाहे जितना भी दबा लो लौट ही आता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो क्वीन निवेदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है।